वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। हम लोगों ने कल प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5A शुरू किया था एंड 5A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और तो आज अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे सॉल्व करना। ओके, सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग। इट इज सेइंग write down the fractional number for each of the following. Write down the fractional number for each of the following. Means here fractions are given, you have to write the fractional number. Means क्या, इसका क्या करना है, हमें नेम करना है, नेमिंग करना है। ठीक है, 2/3, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल नंबर 2/3 क्या लिखेंगे, फर्स्ट का व्हाट वी विल राइट 2/3 के लिए वी विल राइट, देखो ये जो न्यूमरेटर में है उसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बट जो डेनोमिनेटर है उसे थर्ड्स। ओके, 2/3। ओके, सेकेंड नंबर, व्हाट इज द सेकेंड नंबर इज 4/9। व्हाट वी विल राइट फॉर दिस फ्रैक्शनल नंबर, वी विल राइट 9, सॉरी न्यूमरेटर को 4 and this 9 in ordinal। ठीक है, ninths, NINETHS। ओके, THS लगा के। फिर थर्ड वन इज 2/5। ओके, 2/5, तो व्हाट वी विल राइट 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 न्यूमरेटर को बस कार्डिनल में 2 एंड 5 को 5th। ठीक है, देन फोर्थ वन इज 7/10। देन फॉर दिस विल राइट 7 एंड 10 के लिए 10ths। ओके, देन फिफ्थ वन इज 1/3, तो फॉर दिस 1/3, तो वी विल राइट 1/3 thirds। okay, done। then sixth is 3/4, so we will write for this 3/4। seventh number it's 3/8, so we will write 3/8। okay, then 8th number 9/14, we'll write 9/14th। then 9th 5/11, we will write 5/11ths, ELEVENTHS। okay, and the last one 10th is 6/15, तो we will write 6 जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, न्यूमरेटर को जैसे लिखते हैं वैसे ही एंड डेनोमिनेटर को ऑर्डिनल में। ठीक है, 15th। एस लगा देंगे। ठीक है, क्लियर, डेनोमिनेटर को THS लगाकर, ठीक है, कार्डिनल लिख देंगे लेकिन उसमें एस लगाते चले जाएंगे, सॉरी ऑर्डिनल। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको 2 तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको इजी लगे आप वैसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 24 मिनट। मतलब 24 मिनट जो है, ठीक है, वो किसी आर का, एन आर का, ठीक है, क्या फ्रैक्शन होगा। ठीक है, 24 मिनट 1 घंटे का क्या फ्रैक्शन होगा ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो या तो आप सिंपल सा इस तरीके से करो सॉल्यूशन में जाके। ठीक है, वी नो डैट, देखो 2 यूनिट है यहाँ पे, ध्यान से देखना हम लोगों को, एक आर में है और दूसरा मिनट में है। तो पहले मिनट इज स्मॉलर और या आर इज स्मॉलर, मिनट स्मॉलर है तो आर को हमेशा याद रखना इस बिगर यूनिट को स्मॉलर में चेंज कर लेने की। ठीक है, मीन्स आर 1 आर है, ठीक है,
तो उससे किस में चेंज कर लेना, मिनट में, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू चेंज बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। यहाँ आर और मिनट दो अलग अलग यूनिट्स है, तो आर को किस में चेंज कर लेंगे हम लोग, मिनट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी नो डैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं, ठीक है, 1 NR, 1 घंटे में NR इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, ओके। देन 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन पूछेगा ना, व्हाट फ्रैक्शन, तो हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखो जो पूछा जाए, मतलब 24 मिनट्स पूछा गया था ना, पूछा किसके बारे में गया था, 24 मिनट्स के, तो जिसके खुद से क्वेश्चन करो, जो पूछा गया, ठीक है, तो जिसके बारे में पूछा गया या जो पूछा गया उसे न्यूमरेटर में रखो, एंड टोटल यानी आउट ऑफ टोटल क्या NR में से पूछा गया था ना, तो 60 मिनट को एज अ डेनोमिनेटर रखा, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 24/60, क्लियर। इस तरीके से आप बना सकते हो, या तो आप 8 का दूसरा सॉल्यूशन, ये भी बड़ा इजी सा है। देखो जैसे क्वेश्चन लिखा है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ NR इज 24 मिनट्स, ओके डन। तो लुक यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे सेकेंड मेथड में जो क्वेश्चन दिया है ना, जो स्टेटमेंट दिया उसको इक्वेशन में चेंज कर देना है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन, तो वी डोंट नो द फ्रैक्शन, तो सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x, वी डोंट नो द फ्रैक्शन, सो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x। अब इस लाइन पे क्वेश्चन पे जाओ, व्हाट फ्रैक्शन, वी डोंट नो द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। देखो हम क्या बोले, या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, या फिर तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप दूसरे मेथड से, बड़ा इजी सा मेथड है ये भी, क्योंकि इस तरीके के मेथड से आप आगे भी कभी सॉल्व करोगे, अगर स्टेटमेंट जो दिया है उससे इक्वेशन बना के फिर अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो आगे आपको बहुत सारे चीज़ों में ये हेल्प करेगा। इसलिए हम जो स्टेटमेंट है उससे पहले हम लोग स्टेटमेंट बना ले इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन, वी डोंट नो द फ्रैक्शन, सो लेट दैट फ्रैक्शन बी x, ओके। तो व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया, x। ऑफ का मतलब व्हाट, इनटू, ऑफ का मतलब इनटू NR, ठीक है, यानी 1 hour, NR मीन्स क्या, 1 hour, इज तो इक्वल टू दे दो 24 मिनट्स, ओके, मिनट्स डन। अब लुक, वी डोंट नो x, तो x पता है नहीं, ऑफ एन, ये NR मीन्स व्हाट, 60 मिनट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 24। x यहीं रहेगा, आपका x यहाँ होगा, और 60 यहाँ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 24/60, और ये हम लोगों ने क्या माना था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हेंस तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 24/60। इज दैट क्लियर। देखो सेम आ गया आंसर, ठीक है। इजी तो आपको ये लगेगा, लेकिन ये आपको आगे चल के भी हेल्प करेगा, इसलिए स्टेटमेंट को इक्वेशन में सॉल्व करके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग। इट इज रिटन हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, मीन्स 2 से 10 के बीच में, पहला दो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ और दूसरा यहाँ। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10, मतलब 2 से 10 के बीच में, 2 से 10 तक कितने नेचुरल, बीच नहीं, 2 से 10 तक कितने नेचुरल नंबर्स है, ओके। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, एंड फिर पहले तो आपको बताना कितने नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, फिर उसमें से कितने प्राइम नंबर का फ्रैक्शंस बताना है, ठीक है।
प्राइम नंबर का उसमें फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, पहली बात 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना। नेचुरल नंबर हियर रिटन, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 से 1 2 3, ओके, ऐसे नेचुरल नंबर शुरू होता है, 0 से नहीं, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स होल नंबर। फिर पहला बात तो यहाँ नेचुरल नंबर लिखा, और दूसरी बात ये है कि ये 2 लिखा है, इट्स नॉट फ्रॉम लिखा है, सॉरी, टू एंड फ्रॉम, बिटवीन नहीं लिखा है। बिटवीन होता तो ना तो 2 को इंक्लूड करते ना तो 10 को इंक्लूड करते, क्लियर। जैसे यहाँ पे बिटवीन होता, ठीक है, बिटवीन 2 to 10 होता, 2 to 10 होता, कहने का सेंस है बिटवीन, तो ना तो 2 को इंक्लूड करते ना तो 10 को, क्या होता 3 4 5 6 7 7 8 9, ये सारे नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बिटवीन नहीं लिखा है, कभी आपके क्वेश्चंस में हो सकता है आगे चल के, ठीक है, फ्रॉम लिखा है, तो मीन्स 2 को भी इंक्लूड करेंगे एंड 10 को भी इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले वी विल राइट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो कितने नेचुरल नंबर्स है अगर 2 से 10 के बीच में देखा जाए तो, देयर आर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, देयर आर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर्स टोटल। 2 से 10 तक में कितने नेचुरल नंबर है 9, देयर आर 9, ठीक है। और इसे आपको लिखना है यहाँ पे तो लिख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 9 नेचुरल नंबर्स हुए। देयर आर 9 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, ओके। 2 से 10 तक में 9 नेचुरल नंबर है। अब कहा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, ओके। तो टेल मी प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स कितने हुए इसमें से ये बताओ। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, प्राइम नंबर क्या क्या होता है जो खुद से और 1 से डिविजिबल। तो एक ये प्राइम नंबर है 2, 3 एक प्राइम नंबर है, एक 5 हो गया और फिर 7, यानी टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए, ये आपके 4 प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है, 4 प्राइम नंबर है ना। तो फ्रैक्शन क्या होगा, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, किसके बारे में पूछा गया, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर टोटल कितना था 4 था, 2 से 10 तक के बीच में, 2 से 10 तक में 4 प्राइम नंबर, और टोटल कितना नेचुरल नंबर्स था 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 4/9, क्लियर, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 10 में 3 क्वेश्चन है। डिटरमाइन 2/3 ऑफ 15 पेंस, 2/3 ऑफ 15 पेंस। तो हम आपको पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे एक फिगर के तरीके से, और दूसरा शॉर्टकट मेथड बताए थे, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट मेथड ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि फिगर बनाना मतलब 15 पेन बनाना, उसका 2/3 पार्ट्स में डिवाइड करना काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो फर्स्ट है 2/3 ऑफ 15 पेन्स। तो व्हाट वी विल डू, 2/3 है ना, ऑफ मीन्स इनटू 15 पेन्स। तो 15 पेन्स 3 से 15 आपका 5 टाइम्स में डिवाइड होता है, ओके। नाउ टेल मी 5 into 2 10, इट इज़ 10 पेन्स, डन। बी नंबर, सेकेंड नंबर इसी का 2/3 ऑफ 27 balls, ओके। लुक 2/3 ऑफ 27 balls, 2/3 ऑफ मीन्स इनटू 27 balls, ओके। ये इससे आपका 9 टाइम में डिवाइड हुआ, 9 into 2 18 balls, क्लियर। यानी 27 का 2/3 पार्ट क्या होगा 18, ठीक है, 18 balls। एंड द थर्ड वन इज सर 2/3 ऑफ 36 balloons, 2/3
3 of 36 balloons. तो 2/3 of means into 36 balloons. ओके तो ये आपका इससे 12 टाइम में डिवाइड होगा. ओके 2 into 12 नाउ 24 balloons. ओके कहने का सेंस है 36 बलून का 2/3 पार्ट क्या होगा 24. ओके नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11. Look, 3 by, again same type of question, determine 3/4 of 14 cups, 16 cups, here 3/4 of 28 rackets, 3/4 of 32 books. Okay, same type of question. तो 3/4 यहाँ पे कर लेते 3/4 of means into 16 cups. तो ये इससे आपका 4 टाइम में डिवाइड हो. 4 into 3 it's 12 cups. Okay, now second one 3/4 of 28 rackets. तो 3/4 of means into 24 rackets. तो ये इससे आपका rackets ये इससे आपका 6 टाइम में डिवाइड हुआ. 6 into 3 18 rackets. ओके 24 रैकेट का 3/4 पार्ट क्या हुआ 18 रैकेट्स. ओके नाउ थर्ड वन 3/4 of 34 बुक्स. ओके तो 3/4 ऑफ मीन्स इंटू 32 बुक्स. नाउ टेल मी इज दिस डिविजिबल बाई 4. 32 इज डिविजिबल बाई 4 इन हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स. 8 into 3 24 बुक्स मीन्स 32 बुक्स का 3/4 पार्ट कितना होगा 24. Okay, now come to the question number 12. See what the question number 12 is saying. Neelam has 25 pencils. नीलम के पास 25 पेंसिल है. ध्यान से देखिए नीलम हैज़ 25 pencils. Okay, she gave 4/5 of them to मीना. उसने जितना उसके पास पेंसिल था उसमें से जितना उसके पास पेंसिल था उसका 4/5 पार्ट उसने मीना को दे दिया. ठीक है, हाउ मेनी पेंसिल डज मीना गेट. मीना को कितना पेंसिल मिला. ठीक है, एंड हाउ मेनी पेंसिल आर लेफ्ट विथ नीलम. और नीलम के पास अभी भी कितना पेंसिल लेफ्ट है. तो टेल मी वन थिंग, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल क्या होगा. यहाँ पे कर लेते हैं total number of pencil. We will write total number of pencils कितने हुए इज इक्वल टू 25. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल 25. और मीना को कितना मिला नंबर ऑफ पेंसिल्स मीना गॉट इज इक्वल टू कितना मिला. देखो 4/5 ऑफ देम मीन्स व्हाट. दिस देम मीन्स व्हाट कितना में से शी गेव 4/5 ऑफ देम टू मीना. तो नंबर ऑफ पेंसिल मीना गॉट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ देम. देम मीन्स कितना 4/5. ठीक है, ऑफ देम मीन्स किसके लिए 25 पेंसिल के लिए. ओके तो 25 पेंसिल्स. नाउ टेल मी 4/5 ऑफ का मतलब इंटू 25. तो इज दिस डिविजिबल बाय दिस इन हाउ मेनी टाइम्स 20 टाइम 5 टाइम्स. तो 4 5 20 पेंसिल्स किसे मिला मीना को मिला. और दूसरा क्वेश्चन क्या था हाउ मेनी पेंसिल्स आर स्टिल लेफ्ट विथ नीलम. नीलम के पास अभी भी कितना है. तो नंबर ऑफ पेंसिल लेफ्ट number of pencil still left is equal to टोटल 25 था उसमें से उसने मीना को 20 दे दिया. तो कितना बचा 5 पेंसिल्स. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13.
लुक, क्वेश्चन नंबर 13 इज represent each of the following fractions on a number lines. Means here we can see some fractions are given and we have to represent these fractions on a number line. Okay, let me tell you one thing. देखो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि देख सकते हो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो ये बनाने से पहले एक चीज़ याद रखना है, हम लोगों ने क्लास 5 में भी देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा बस हिंट देते हैं हम आपको यहाँ पे भी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कहने का सेंस है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अगर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से, ठीक है, इट मीन्स कह सकते हैं डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक 2/10, 2/10, तो 2 इज ग्रेटर, 2 न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से, ठीक है, लेकिन 10/2 तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, है ना। तो दिस इज इम्प्रॉपर एंड दिस इज प्रॉपर। ओके ओके, नाउ कम टू दिस। नंबर लाइन जब भी रिप्रेजेंट करना है तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में देना है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन 0 to 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच आएगा, ठीक है। लेकिन इम्प्रॉपर होगा तो फिर वो आगे वो हो सकता है, मतलब 0 से 1 के बीच ही नहीं, आगे 2, 3 इन सब के बीच मतलब आगे जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन विल बी बिटवीन 0 to 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच। अच्छा, यहाँ पे जब हम देखते ये सारे फ्रैक्शन क्या हैं, 3/8, 5/9, 4/7, 2/5, 1/4, ये सारे क्या हैं, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि सबका देख सकते हैं न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर है डेनोमिनेटर से। 5 इज स्मॉलर देन 9, 4 इज स्मॉलर देन 7, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डेनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो वी विल यूज स्केल। देखो जब हम लोगों ने इंटीजर चैप्टर पढ़ा था तो उसमें तो आपको पता है इस साइड में क्या होता है, इस साइड में आपका लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते थे और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर्स का तो अभी हम लोग को कुछ लेना ही नहीं, मतलब रेशनल नंबर तो पढ़ नहीं रहे, रेशनल नंबर में आपको ये सब चीज़ निगेटिव फ्रैक्शंस को इंडिकेट करना होगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, निगेटिव तो है नहीं कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग को निगेटिव साइड का कुछ बिल्कुल ही काम नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक स्केल लेंगे, बिल्कुल हम लोग स्केल से ही लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया 0 से 1 के बीच का पार्ट। हम क्या बताए आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच का पार्ट। अब 0 से 1 के बीच तो ले लिया गया, हम लोगों ने ले लिया ये, ठीक है। अब क्या करना, जितना डेनोमिनेटर है इस 0 से 1 को 8 डेनोमिनेटर, तो 8 इक्वल पार्ट्स में से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। इस 0 से 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 8 पार्ट में, ठीक है, क्योंकि डेनोमिनेटर जितना होगा उतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर। हम लोगों ने 0 से 1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया, क्यों, बिकॉज द डेनोमिनेटर वॉज 8। सो आउट ऑफ 8 पार्ट वी हैव टू इंडिकेट 3। तो देखो पहली बात तो 8 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, ओके। 8 में 3 को दर्शाना है, 8 में 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो एक यहाँ से शुरू करेंगे 0 से 1 2 3, तो दिस वन विल बी 3/8। क्लियर, दिस वन विल बी 3/8। अभी देखो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हम लोगों का, सेकेंड एग्जाम्पल इज, second question is 5/9, okay, second question is 5/9. look second 5/9. now ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमेशा पेंसिल से बनाएंगे, सॉरी, ठीक है, पेन नहीं यूज़ करेंगे, पेंसिल से यूज़ करेंगे। अब देखो तो 0 से 1 के बीच में ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ये भी क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करेंगे, जितना डेनोमिनेटर है 9 डेनोमिनेटर, तो 0 से 1 को 9 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे।
You can see this from 1 to 0 it is divided into 9 equal parts. 9 में से अब जितना आपका न्यूमरेटर है 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5 यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से नहीं लेंगे 5, तो ये जो हो गया आपका 5/9 हो गया. क्लियर. नाउ द थर्ड वन इज 4/7. अगेन व्हाट वी विल डू, थर्ड वन इज 4/7. ओके, तो वी विल, इट्स ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे भी हम लोग 0 से 1 के बीच में इंडिकेट करेंगे. ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में अब जितना डेनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में 0 से 1 के को बांट लेंगे. ठीक है, सी 1 पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 7. ओके, 7 पार्ट्स में 7 में कितने पार्ट को इंडिकेट करने हैं 4, 1, 2, 3, 4. दिस इज 4/7. ओके, अब जो 2 क्वेश्चन बच चुका आप खुद से ट्राई करोगे. ठीक है, इजी है ये. चलिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.